दूसरी कहानी एक कारोबारी आदमी है जिसको अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। अब ये क्या होता है कि ये घर से निकला है अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अपने कारोबार के सिलसिले में। अब तुमने देखा होगा अमूमन जब लंबी रनिंग पे लोग निकलते हैं तो गाड़ी का ऑयल पानी चेक करके बिल्कुल बेहतरीन करके उसके फ्यूलिंग वूलिंग करके फिर जाते हैं, जब लंबी रनिंग पे जाते हैं। ऐसा ही इसने किया। इसने क्या किया कि ये घर से निकला है और जो पंप तुमने देखे होंगे हाईवे के किनारे जो पंप बने होते हैं, हाँ, वो आप वहां से फ्यूल डलवाएं और फिर आप अपने सफर पे जाएं। सफर पर निकल जाए, बेहतरीन। अब ये क्या होता है, ये गाड़ी ले आके इसने पंप पे लगा दी। गाड़ी पंप पे खड़ी की है, पंप वाले को बोला भाई हाँ 20 लीटर डाल दे। काटा, बोला हाँ भाई काटा देख लो, बोले हाँ डाल दो यार। लगाया, काटा डाल दिया, 20 लीटर पेट्रोल डल रहा है। अभी अपने टॉयलेट में लगा हुआ है, वो शीशा साफ करने वाला आ जाता लड़का, उसने वो वाइपर चलाना शुरू कर दी, उधर तेल डल रहा है। बंद, 20 लीटर हो गया। हाँ भाई हो गया, हाँ भाई पैसे ऐसे दिए इसने, पैसे देके गाड़ी का सलफ मारा, अब ये निकला है। अब क्या होता है अहमद, इसने पेट्रोल डलाया है, पेट्रोल डलाने के बाद ये हाईवे पे चढ़ा है। अब जैसे इसने हाईवे पे चढ़ाई है गाड़ी, 5 मिनट की रनिंग के बाद देखता है क्या कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है हाईवे के ऊपर। इसने गाड़ी खड़ी की साइड में, नीचे उतरा और पूछा कि भाई क्या हुआ। कहने लगे भाई आगे कोई मसला है कि गाड़ियां सारी जाम है, बिल्कुल एकदम घंटों ट्रैफिक जाम है, हम तो बहुत देर से खड़े हुए हैं। इसने सोचा यहां से जाना तो मुश्किल हो जाएगा। फिर ये अपनी गाड़ी में बैठता है, रिवर्स लेता है, गाड़ी अभी नीचे उतार दी इसने हाईवे से। अभी क्या मुतबादिल रास्ता इख्तियार करता है क्योंकि वहां से जाना बिल्कुल नामुनासिब है, जा ही नहीं सकता। इसने सोचा कि मैं नए रास्ते से चला जाता हूं, पूछता पूछता पहुंच ही जाऊंगा मुतबादिल रास्ते से। नीचे गाड़ी उतारी है, अब ये अपनी रनिंग पे निकला है। 2-3 घंटे की रनिंग के बाद क्या होता है अहमद, जंगल में इसने रनिंग की। बिल्कुल, ये 2-3 घंटे के बाद अब ये जंगलों में चला जा रहा है। क्यों कि हाईवे तो इसने छोड़ दिया, जा नहीं सकता था। इसने मुतबादिल जो रास्ता इख्तियार किया है, उस रास्ते में जो आता है वो जंगल है। ये जंगल में बीच में आ गया है अहमद। रात हो रही है, बीच जंगल में इसकी गाड़ी बंद हो जाती है। ये खौफ के मारे इसकी जान निकली जा रही है कि ये क्या हुआ। सलफ मार रहा है, कुछ भी नहीं। अब जब ये देखता है तो फ्यूल का जो कांटा है वो बिल्कुल इसे ये बता रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है। लेकिन पेट्रोल तो ये डलवा के यही ये बैठा हुआ स्टीयरिंग पे सोच रहा है कि मैंने तो 20 लीटर तेल डलाया है और 20 लीटर पेट्रोल खत्म तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि खत्म कैसे हो जाएगा। यानी जितना पेट्रोल मैंने डलवाया उतने पेट्रोल में तो मैंने ये जंगल भी क्रॉस कर लेना था, अपनी जगह पर भी पहुंच जाना था। तो इसका मतलब उस फ्यूल वाले ने बेईमानी की। बेईमानी की। तुम्हें मालूम है कि आजकल पंपों के क्या हालात हैं अहमद, कि ये लोग बीच में डंडी मार देते हैं। इन्हें यह एहसास नहीं कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, जैसा इसके साथ हुआ। बीच जंगल में गाड़ी बंद हो गई अहमद। अब वहां पेट्रोल कौन लेकर आएगा। बीच जंगल में खड़ा हुआ है, इसने अपनी पूरी गाड़ी के शीशे वीशे चढ़ा दिए, अंदर अकेला हाँप रहा है कि क्या किया जाए। ये सोचता है कि अगर मैं भी निकल के गाड़ी से जाता हूं तो ये जंगल है, लेकिन मरता क्या नहीं करता है। ये गाड़ी से उतरा है, उतरने के बाद 2-4 कदम ये सोच के चला है कि शायद मैं कहीं निकल के पंप हो या कुछ और हो या कहीं रोशनी नजर आए। ये गाड़ी से उतरा, 2-4 कदम ही चला होगा अहमद, इसे जानवरों की आवाजें आना शुरू हो गई। यानी गीदड़ की आवाजें आ रही हैं, चीते की भर्राट आवाजें आ रही हैं। बजाय इसके कि ये आगे की जानिब जाता, ये पीछे की जानिब भागा है, यानी अपनी गाड़ी की तरफ। और ये आके छठ गाड़ी में बंद हुआ, उसने गाड़ी अंदर से बंद की है। गाड़ी बंद की है और चंद ही लम्हे गुजरे हैं अहमद, तो क्या देखता है कि एक खौफनाक चीता इसकी गाड़ी के फ्रंट शीशे के ऊपर आकर इसको देख रहा है। ये चीते को देख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं अहमद। ये बाहर नहीं निकल सकता, घना जंगल है। ये सोच रहा है कि मैं मरा ही मरा। बिल्कुल इसके दिमाग में आ गया कि मेरे साथ गलत हो गया। अगर पेट्रोल पूरा होता तो मैं ये जंगल क्रॉस मार देता, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। मुझे रात या तो गाड़ी में ही गुजारनी पड़ेगी या फिर मेरे साथ कुछ होगा। ऐसा ही हुआ अहमद। थोड़ी देर बाद वहां एक चीता नहीं 4 चीते जमा हो गए। अब जब 4 चीते जमा हो गए तो उन चीतों ने क्या काम किया
कि उन्होंने जीप के ऊपर कूदना शुरू कर दिया अहमद। बुरी तरीके से उस जीप के ऊपर वो कूद रहे हैं और वो अंदर चीख रहा है कि मुझे बचाओ, है कोई जो मुझे बचाए। लेकिन जंगल में कौन है जो उसे बचाए? उसे कोई नहीं बचा सका अहमद। ऐसा ही हुआ कि वो चीतों ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया अहमद। आखिरकार वो उस तक पहुंच गए। वो उस तक पहुंच गए और उसे खींच के बाहर ले गए गाड़ी से। चीर फाड़ कर दिया अहमद, मार दिया उसको, खा गए उसको, अधूरा कर दिया उसको। 2 दिन गुजर गए इस वाक्य को। 2 दिन के बाद क्या होता है अहमद कि उसी पेट्रोल पंप पे वही पंप वाला जिसने उसकी गाड़ी में फ्यूल डाला था वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और वही जीप, वही आदमी वो पंप के ऊपर गाड़ी लगाता है अपनी जीप। ये वही आदमी दोबारा है जिसको चीतों ने खा लिया। चीते उसको मार के खा चुके हैं। ये गाड़ी लेके आया है पंप के ऊपर और पंप वाले से कहता है, हाँ भाई। बोले हाँ। बोलो वही 20 लीटर। वो कहता वही 20 लीटर क्या मतलब? पंप वाला बोल रहा है, कह रहा है भाई नहीं पहचाने, अभी 2 दिन पहले तुमने। हाँ बोले हाँ 2 दिन पहले आपने 20 लीटर पेट्रोल डलाया। पंप वाला इसको नहीं पहचाना, लेकिन ये तो पंप वाले को ये पहचान पंप वाले को पहचानता है क्योंकि इसे मालूम है कि इसने ब्लेंडर मारा है। हाँ। अब ये पंप वाले से कह रहा है कि 20 लीटर वही, और वही अपने काम में लग गया। उसने वो अपने हिसाब से 20 लीटर डाल दिया अहमद। उसने तो डाल दिया। अब क्या होता है अहमद? हाँ। ये पंप वाले से कह रहा है कि सुनो, क्या तुम मुझे हाईवे का रास्ता बता सकते हो? वो कहता है हाँ ना, तुम एक काम करो, सीधा जाके उल्टे हाथ पे लेना और उल्टे हाथ के बाद जाने के बिल्कुल सीधा चले जाओ और सीधा जाने के बाद जैसे लेफ्ट मुड़ोगे तो वो कहता है यार ऐसे मेरी समझ में नहीं आएगा, तुम एक मेहरबानी करो, मेरे साथ ही चले चलो और मुझे छोड़ दो। तो कहता है आपको तो पता है कि मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, ये मेरा काम है। कहता है भाई काम भी तो पैसे के लिए करते हो ना, जो काम तुम यहाँ पैसे मिलेंगे तुम्हें, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा, क्योंकि ये लालची है। हाँ, जब तो उसके दिमाग में आया कि भाई दुगने पैसे दोगे तो क्या दोगे अगर मैं तुम्हें हाईवे तक छोड़ दूं? तो वो कहता मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ये फौरन एग्री हो जाता है अहमद। कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो मैं तुम्हें हाईवे तक छोड़ता हूं। उसके साथ बैठ गया अहमद। अब ये इसको बता रहा है कि सीधा जाने दो। ये इसके साथ जा रहा है। ये हाईवे की तरफ जैसे ही पहुंचा है तो ये उससे कह रहा है पंप वाला, लो भाई तुम्हारा हाईवे आ गया, अब तुम यहां से निकल जाओ। ये उससे इतना कहता ही है, बजाय इसके कि वो गाड़ी हाईवे पे लेके जाता है अहमद, वो गाड़ी कच्चे में उतार लेता है, यानी जंगल की जानिब। पंप वाला उससे कह रहा है कि अरे ये किधर जा रहे हो, तुमने तो हाईवे चढ़ना था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बजाय इसके कि उसको कोई रिप्लाई देता, इसने गाड़ी और मंड दी अहमद और स्पीड मार दी। जो सफर 2 घंटे का था अहमद, वो सफर उसने 5 मिनट में क्रॉस किया, यानी वो अपने उस मकाम पर पहुंचा जहां उसको मारा गया था, वो जानवरों ने जहां उसकी जान ली। ये बिल्कुल गाड़ी ले जाके वहां खड़ी करता है और पंप वाला क्या देख रहा है कि जब वो गाड़ी वहां खड़ी की है उसने, तो देख रहा है कि सामने वही गाड़ी जिस गाड़ी में वो बैठ के आया है, वो गाड़ी सामने खड़ी हुई है। वो गाड़ी भी खड़ी हुई है और वो आदमी जिसके साथ ये अभी आया है, उस आदमी की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है, पीसेस की शक्ल में, यानी गर्दन अलग है, पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग, 4-5 पीसेस में उसकी लाश वहां बिखरी पड़ी। यानी चीतों ने उसको जिस तरह खाया है वो उसी तरह वहां पड़ा हुआ है। तो फिर इसने उतर के देखा कि गाड़ी भी वही है, बंदा भी वही है, और अभी मैं इस गाड़ी से उतरा हूं। इस गाड़ी से उतरा हूं। इसने इससे पूछा हाँ कि मैं समझा नहीं कि तुम कौन हो। कहता है मैं कौन हूं, तेरी अभी भी समझ में नहीं आया खबीस। तूने, तेरी जरा सी बेईमानी ने मेरी जान ली है, जानता है कैसे? पंप वाला बोलता है कैसे? कहता है कि उस दिन यानी 2 दिन पहले अगर तू फ्यूल पूरा डालता तो मैं ये जंगल क्रॉस कर चुका होता, लेकिन चूंकि फ्यूल तूने पूरा नहीं डाला, तूने पेट्रोल कम डाला, जिसकी वजह से गाड़ी बीच जंगल में खड़ी हो गई। अब जब गाड़ी खड़ी हो गई तो वो क्या करता, मुझे चीर फाड़ दिया चीतों ने
जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ भी होना चाहिए। वो कहता नहीं, मुझसे गलती हुई। कहता नहीं, तुझे तेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। ये गाड़ी से उतरा है अहमद, और जैसे ही ये गाड़ी से नीचे उतरा है और उतरते गायब हो गया अहमद। वो भी गायब, गाड़ी भी गायब। वहां सिर्फ वो गाड़ी मौजूद है जो 2 दिन पहले हादसे का शिकार हुई। और अब ये यहाँ पे मौजूद है अकेला। अब जब ये अकेला जंगल में है, वो पंप वाला, इसे आवाजें आ रही हैं अहमद उन जानवरों की, जिन जानवरों की आवाज उसको आ रही थी, जिसको वो चीर फाड़ के खा गए। अब क्या हुआ अहमद कि गाड़ी भी गायब और वो शख्स भी गायब। अब जंगल के अंदर ये अकेला पंप वाला खड़ा हुआ है और वो लाश के पीस पड़े हुए हैं और ये खौफजदा है। ये भाग के गाड़ी में जाता है और गाड़ी में बैठ के सलफ मारता है। अच्छा, ये वही वाली गाड़ी है जो उसकी गाड़ी जो 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, ये वही गाड़ी है। उसी गाड़ी में ये जाके बैठा है। बैठने के बाद इसने जैसे सलफ मारा है, कैसे स्टार्ट होती, ये इसका अपना किया हुआ इसके आगे आ गया अहमद। क्यों? कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और ये समझ गया कि ये मेरी गलती मेरे ही गले पड़ गई। और जानते हो क्या हुआ? हस्बे दस्तूर वही चीते, वही 4 चीते उस जीप के ऊपर मुसल्लत है अहमद। क्योंकि अब इन चीतों को मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना तो इन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ा, ना इन्हें शीशा तोड़ना, क्योंकि पहले से ही टूटा हुआ, पहले से ही सब टूटा हुआ था अहमद। और फिर वो चीते इसको खा गए। बिल्कुल काम में आ गया। ऐसा ही। यानी आप ये देखें कि अच्छा, कितना पुराना वाकया है मुझे नहीं पता जो आपने शेयर किया, लेकिन अभी हम 2024 में हैं और स्टिल ऐसा ही होता है। बिल्कुल कि पेट्रोल पंप, सारे पेट्रोल पंप नहीं, लेकिन जो तकरीबन जो करप्शन करते हैं वो इसी तरह करते हैं कि आपकी बाइक हो या गाड़ी हो, वो उसमें पेट्रोल की चोरी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो दरिंदे ये भी नहीं सोचते कि यार इनको पता नहीं कितनी दूर जाना है, कितनी दूर जाना। उस जमाने में जंगल था, इस जमाने में कोई अंधेरी सड़क ले लें आप, जैसे मियाँ बीवी फंस गए अंधेरी सड़क पे रात को, डाकू लूट लें, कोई कुछ लूट लें उसको। मैं तो कह रहा हूँ बेईमानी का सिस्टम क्यों, बेईमानी क्यों? तुमको तुम्हारे काम के पैसे दिए जा रहे हैं, बेईमानी की। अच्छा, एक ऐसी बेईमानी होती है ना कि यार जैसे मैं जान का नुकसान नहीं होगा, मैंने आपके 1000 रुपए चुरा लिए, इससे आपकी जान तो नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा कि यार ये पता नहीं कितने लंबे सफर पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, पंप है या नहीं है, उसके बाद पैसे भी हैं या नहीं है, जो बाइक वाले होते हैं बेचारे हजरात। तो बस लुब्बे लुआब यही है कि पेट्रोल की चोरी ना करें, जो भी ये शख्स करते हैं ये ना करें, क्योंकि इनकी वजह से बहुत बड़े हादसा होने का अंदेशा। अच्छा, एक एडवाइस है। हाँ, एडवाइस क्या है कि अमूमन मैंने देखा है कि बच्चे पंप पे गए, बाइक लगाई, 200 का डाल दो फिक्स, 300 का डाल दो फिक्स, 150 का डाल दो फिक्स। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करो, फिर फिगर तोड़ के रखो। मिसाल के तौर पे तुम्हें 150 का डलवाना है ना, नहीं, तुम 160 का डलवाओ। वो जो 10 रुपए जो है ना, वो 10 रुपए वो है कि उसमें वो पंप वालों की कटौती नहीं होती। अच्छा, वैसे एक बात है, हाँ, ये भी फॉर्मूला आया था बीच में, लेकिन एक बात है, हाँ, अब तो ये फॉर्मूला आम हो गया है, हाँ, तो अब हो सकता है उन्होंने 160 भी सेट करा हुआ हो। मैं कह रहा हूँ फिर वो 60 का तो फिर 70 डलवा लो। 70 का। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि अहमद भाई आपने ये करना है कि जब भी आप पेट्रोल डलवाएं तो लीटर में डलवाएं। आप ये 1000, 2000, 3000 का ना डलवाएं, क्योंकि ये ऑप्शन उन्होंने मशीन से सेट किया हुआ है, लेकिन जो लीटर वाला ऑप्शन है वो मशीन में फिक्स है, यानी उसको आप छेड़ नहीं सकते। कुछ सेटिंग्स होती हैं जो लीटर ही होगा। हाँ, कुछ सेटिंग जो है डिफॉल्ट होती हैं, आप उसको नहीं छेड़ सकते। 1 लीटर 2 लीटर, अब मशीन में ये तो नहीं है ना कि 1000, 2000, ये तो उन्होंने कस्टमाइज करा है। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि यार देखें, आप तो पेट्रोल डलवा के चले आते हैं, सारा दिन तो मशीन आपके पास नहीं होती है, सारा दिन तो मशीन उनके पास होती है। अब वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, ये उनका ईमान है। यार अगर कोई तरीका पता हो तो भाई के पेट्रोल मतलब किस तरह पूरा डलवाएं, सही बात, तो हमें बता दें। या तो फिर एक हल है जो मैंने अक्सर देखा है पेट्रोल पंप पे, स्पेशली कराची वाले, वो क्या करते हैं कि वो बॉटल लेके जाते हैं। वो बॉटल लेके जाते हैं और कहते हैं बोतल में डालो। अच्छा, कई जगह ऐसा हुआ भी है कि वो बोतल लेके गया है, 1 लीटर की बोतल है, अब उसने बोला भाई 1 लीटर पेट्रोल डालो, ठीक है। अब उसे सेट करने का टाइम नहीं मिला कि यार ये बोतल तो 1 लीटर की है, अब उसने क्या करा, उसने प्रेशर में उसने बोला डाल भाई, उसने बटन दबाया। जब उसने 1 लीटर पेट्रोल डाला तो सर वो आधे लीटर में
वो पूरा हो खत्म, चुका है। वो पूरा हो चुका है। अब उन्होंने पकड़ा कि भाई ये क्या है, बोला डल तो बोतल गया, तो 1 बोला लीटर की अबे है। बोला बोतल 1 लीटर की है, हाँ। तो पेट्रोल आधे लीटर में कैसे पूरा हो गया। और कयामत की निशानी क्या है, बदबख्ती क्या है कि उस मशीन पे लिखा हुआ आ रहा है 1 लीटर, 1 लीटर, जबकि वो लीटर डला भी नहीं। जबकि वो लीटर डला भी नहीं ओए है। होए। तो ये क्या मशीन की सेटिंग्स करते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह के अलावा इनको हम किधर जाएं? कौन पूछे यार। इनको ये इस तरह की बेईमानी करते हैं, समझ नहीं आता। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसको छोटी करप्शन ना समझें, ये मैं आपको बताऊं ये करोड़ों रुपए की करप्शन है। बिल्कुल है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हाईवे पे पेट्रोल पंप है, हाँ, ऑलमोस्ट जिसने भी जहाँ जाना होता है वो फुल करवाने के लिए चढ़ता है, तकरीबन वो फुल करवाने के लिए चढ़ता है। बोलता है भाई चल आजकल का जो पेट्रोल का रेट चल रहा है, मेरा ख्याल 15-20 हज़ार में गाड़ी फुल होती है, एक नॉर्मल तकरीबन अंदाजन बता रहा हूँ। तो 15,000 की गाड़ी में अगर उसने आधी डंडी मार दी ओए होए। तो एक गाड़ी से 8-9 हज़ार रुपये आपने कमा लिया। कमा लिया। और कितनी गाड़ियाँ चल रही है दिन ओए में, होए। लाखों। हाईवे से अगर आप गिने पूरे दिन में, एक दिन में लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो एक दिन की जो करप्शन है वो लाखों रुपए की है। तो महीना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ ये करोड़ों रुपए की करप्शन है। और सालाना रोकेगा कौन? अरबों रुपए हाय। की करप्शन है सालाना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाय 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 हाय। वो कौन लोग हैं जो जाके इंस्पेक्शन पे जाके ये पंप चेक करें? पंप का वो जाती भी है, पार्टी जाती है कि वो चेक जाती हैं इंस्पेक्शन पे। जाती हैं और उनको पकड़ती भी है मुजरिम को। लेकिन बस वो कुछ होती है कंपनीज, हर कंपनी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो जुर्माने उर्माने लगते हैं, उसके बाद दोबारा सेट हो जाता है। और फ्यूल, अब ये बात चली है ज़रा ये पेट्रोल पंप वालों की। पेट्रोल पंप वालों की अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरी मुराद है, मैं उन वर्कर्स की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। हाँ वो लोग क्या करते हैं, वो अपने पास खुला नहीं रखते। हाँ, बताइए। बताइए, अब जैसे पेट्रोल बना है भाई 555 रुपए का पेट्रोल बना है। हाँ। नहीं, फॉर एग्जांपल अब पेट्रोल बना है भाई 280 रुपए लीटर, ठीक है। वो 20 रुपए खुले नहीं है हाँ, नहीं है। यार, वो 20 खुले नहीं है, काम करो ये 10 में 10 रख लो। कभी भी नहीं आप उसको बोलो भाई पूरे पैसे दे, क्योंकि वही लाखों रुपए की करप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। हर बंदे से इन्होंने 10-10 रुपए छोड़े छोड़े क्या, नहीं दिए उसको, खुले ही नहीं है। खुले ही नहीं है, नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा, हर बंदे से, अच्छा मुझसे भी कभी कभी चल रहा है 5 रुपए, चल रहने दे यार। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। 5 रुपए छोड़ दिए, निकल गया। तो ये रात को ये भी करोड़ों रुपए की महाना सालाना करप्शन बन जाती बिल्कुल है। ऐसे ही। तो भाई पूरे पैसे लेने चाहिए। ऑब्जर्वेशन बेहतरीन है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही बेहतरीन है। बात। तो ये है कि ये जो कहानी हमने सुनी, हाँ, ये इसी की सजा ये है, एक बेईमान, एक बेईमान की सजा है। तो भाई यही शेख साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते रहिएगा। हाँ, ठीक है? इंशाल्लाह लजीज कोशिश रहेगी। हाँ। और मैं जाते जाते एक ऐसी बात कह के जाना चाह रहा हूँ कि अभी ये रिसेंटली 3 दिन पहले ये एक बात हुई है अमर, इसको ये हकीकत बता रहा हूँ, इस बात को किस्सा नहीं समझिएगा, ये हकीकत है, जेन्युइन। किस दौर में हम लोग जा रहे हैं, ये बात मैं अपने उन तमाम प्यार करने वालों से शेयर कर रहा हूँ। हाँ कि अभी 3 दिन पहले का वाकया है अहमद, हाँ कि क्या हुआ कि 2 बूढ़े वालिदैन, 2 बूढ़े ज़ईफ माँ बाप, मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया यूसी ऑफिस में। मैं उनके वेट करने के लिए बाहर बैठ गया। मुझसे कह लेंगे शेख साहब बैठे, हम भैया को जाके बताते हैं। मैं बैठ गया जाके, मैंने क्या देखा कि 3 बजे रात को वो बड़े मियाँ और बड़ी भी वो यूसी ऑफिस में आके बैठे हैं सामने मेरे, बिल्कुल सामने। हाँ मैंने जजमेंट किया, मैंने कहा यार इतनी रात को ये क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो होगा कोई फैमिली मैटर होगा या किसी मसले की वजह से आएंगे, क्योंकि यूसी ऑफिस है, महल्ले का है। इतनी देर में चाय आ गई। अब जब चाय आ गई, उसने मेरे आगे थाल किया, मैंने अपना कप उठाया और वो पठान वो चाय की ट्रे लेके उनके पास गया जो मियाँ बीवी बड़ी भी बैठे हुए, उनको चाय पेश की। उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो चाय वाला वापस जाने लगा। मैंने रुक जाओ, मैंने उससे ट्रे ली, मैं गया चाय लेके। मैंने हजरत चाय उठाई, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं पियेंगे। मैंने नहीं, मैं आपके सामने बैठा हुआ चाय पीऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप चाय उठाएं। उन्होंने बड़ी बी की तरफ देखा, कप उठाया, बड़ी बी को दिया, दूसरा कप उठाया, उन्होंने अपने हाथ में लिया, मैं सामने जाकर बैठ गया। अब ये दोनों जने चाय की चुस्की ले रहे हैं। उसने बड़ा ने ट्रे ली और अंदर चला गया। वो चाय का कप खत्म भी नहीं हुआ अहमद, जिन साहब से मैं मिलने गया था वो अपने ऑफिस में से बाहर निकले 2-3 लोगों के साथ। अब जब वो आए, मैं भी उठा, अरे शेख साहब गले वाले मिले बड़े मजे से। मैंने उनसे पूछा
मैंने कहा भैया जी मुझे ये बताइए कि ये बड़ी बी और बड़े मियाँ ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या मसला है? तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? कलेजा फट गया अहमद। वो कह रहे हैं कि 3 दिन पहले हाँ इनकी अपनी औलादों ने 3 जवान बेटे उस शख्स के, इनकी अपनी औलादों ने 3 दिन पहले रात को 2 बजे इन दोनों मियां बीवी को घर से बाहर फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया। इनकी अपनी सगी औलादों ने अपने माँ और बाप को 2 बजे रात को घर से बाहर खड़ा कर दिया कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, कहीं भी जाओ। और वो घर इन्हीं का था? वो घर 3 मंजिला घर उस शख्स ने बनाया, 3 फ्लोर पे बच्चे रहते। अब वो जो मियाँ बीवी थे, बड़े मियाँ और बड़ी बीवी, वो जो मुझे बता रहे हैं, उन्होंने कहा सलीम कि ये अपने किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं गए 3 दिन, कि हम अगर जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हमारे बेटों ने हमारे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी औलादों पे। वो इस शर्मिंदगी की वजह से वो कह रहे हैं 3 दिन हमने कहीं भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया। इत्तेफाक क्या हुआ कि बीच में जुमेरात पड़ी। अब जब जुमेरात पड़ी है तो हमारे बड़े अच्छे प्यार करने वाले, बड़े खुदा तरस आदमी है, वो ज़ियारतों पे जाके लंगर करते हैं। वो जुमेरात की रात को अब्दुल्ला शाह गाजी चले गए, हमारे यहाँ ज़ियारत है, वहाँ वो लंगर कर रहे थे। अब जब वो लंगर बांट रहे थे तो उसी लंगर के दौरान वो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ा शख्स वो अपने रुमाल खोले और उनसे चावल मांग रहा है। अब जो वो चावल देने वाला है उसने उन बड़े मियाँ को देखा कि वो तो उसके महल्ले में रहता है। उसने बोला अरे आप यहाँ? अच्छा। उसने सब कुछ छोड़ वो नीचे उतर, सुजुकी पे खड़ा, शर्म के मारे उनके गले में हाथ डाल और बड़ी मियाँ को साइड पे ले गया। बोला आप तो 3 दिन से गायब है, महल्ले में तो आपकी ढूंढ मची हुई है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले मैं आपको घर लेके चलता हूं। तो दोनों ने एक जबान होके कहा, बड़े मियाँ ने भी, बड़ी भी ने, कौन से घर की बात कर रहे हैं? वो घर जो हमने बनाया था अपने औलादों के लिए, तो उसमें औलाद ही रह रही है, हमें हमारे बच्चों ने ही हमारे घर से बाहर फेंक दिया 2 बजे रात को। जिसने जो लंगर बांट रहा था उसने उसी सुजुकी में उनको बिठाया और वो यूसी ऑफिस जो जहां मैं बैठा था वो वहां लेकर आया है। अब वो जो बड़े मियाँ और बड़ी भी यूसी ऑफिस में बैठे, मैंने उनसे बोला, भैया फिर इनका क्या किया आपने? कह रहे क्या करना है, इनके बच्चों को बुलवाया है, बच्चे आते होंगे। 5 मिनट गुजरे, वो जो यूसी के लड़के थे वो उन लड़कों को, 2 लड़के, 3 नहीं मिले, 2 मिले, उन दोनों को वो लेके आ गए यूसी ऑफिस। अब चूंकि ये माँ बाप हैं अहमद, जो वहां पे जो इंचार्ज थे यूसी के, हमारे बड़े अच्छे वेल विशर हैं, उन्हें गुस्सा इस कदर था कि माँ और बाप के साथ ऐसा कोई करता है क्या? उन्होंने अंदर से पाइप मंगवाया अहमद, लेदर का पाइप, बच्चा उठा के लाया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा उनसे, उन दोनों लड़कों, और रंगना शुरू कर दिया अहमद, मारना शुरू कर दिया उन दोनों को, जहां जहां पड़ा उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब ये जो माँ बाप हैं ये वहां बैठे हुए दोनों भागते हुए आ गए कि नहीं मत मारो, इन्हें मत मारो, ये नादान है, इन्हें मत मारो, ये नादान है, हमारे बच्चे हैं, तुम छोड़ दो, ये हमारा फैमिली मैटर है। वो माँ बाप कह रहे हैं ये हमारे घर का मैटर है, आप इसमें ना पढ़ो, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। माँ कहती है इन्हें छोड़ दो। माँ उसको बचाते हुए वो यूसी के जो इंचार्ज थे उनके पांव में गिर गए कि खुदा के लिए आप तुम छोड़ दो, इन्हें कुछ ना। माँ बाप तो फिर माँ बाप है। हाय। मैंने उन बड़े मियाँ के जाके गले में हाथ डाला, मैंने रुकवाया। बड़े मियाँ मेरे से चिपट के रोने लगे अहमद, और रो के मालूम है वो क्या कहते हैं मुझसे कह रहे हैं देखो मैं क्या कमाल कर गया। कह रहे हैं कि देख लो मैं क्या कमाल कर गया, जिंदा भी हूं मगर इंतकाल कर गए। वो ऐसी बात है, जिन औलादों के लिए इतना कमाया, 3 मंजिला घर बनाया वो,
औलादे ही मतलब बिल्कुल रोड पे ले आई, रोड पे ले आके छोड़ दिया। किस दौर में है हम लोग। इसी बाप का अमीर होना या गरीब होना मायने नहीं रखता है, बाप का होना मायने रखता है। बाप का होना मायने रखता है। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर माँ बाप ये करते हैं नादानी में, एक घर बनाते हैं ज़िंदगी भर मेहनत करके, माँ बाप बचा बचा के एक घर बनाते हैं, फिर वो गलती क्या करते हैं कि वो जज्बात में आके वही घर अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। हाय, ये नहीं करना। ये सारे वालिदैन को मेरी एडवाइस है, अपना घर बना के अपने पास रखना है, अपने बच्चों के नाम नहीं करना। क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा सही हो, बिल्कुल, लेकिन जो उससे शादी करके आई है, हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन आजकल जो मुआशरे में चल रहा है बिल्कुल वो यही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। इसी तरह का मैं आपको एक किस्सा बताऊं। एक शख्स की शादी हुई एक औरत से। अब शादी के 15-20 साल बाद वो औरत उससे कहने लगी कि भाई तुम्हारा बाप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, दिन भर खांसता रहता है। तो उसने कहा कि फिर तुम बताओ मैं अपने बाप का क्या करूं। उसने बोला बस एक काम करो, मैं तुम्हें बस एक कंबल दे रही हूँ, छोड़ के आ जाओ अपने बाप को कहीं, किसी सड़क पे फेंक कर आ जाओ। तो उसने क्या करा, उसने अपनी बीवी की बात मानी और अपने बेटे को साथ दिया 8 साल के। उसने बोला चलो भाई आज हम दादा जान के साथ बाहर जा रहे हैं। बच्चा रास्ते में पूछता गया कि पापा हम दादा जान को कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला बेटा कि दादा जान अब तुम्हारे बहुत बूढ़े हो गए बेटा, दिन भर खांसते रहते हैं, घर में जरासीम पैदा होते हैं, तो अब हम ना दादा जान को एक दरख्त के नीचे छोड़ के आ रहे हैं। बच्चे ने बोला कि दादा जान को तो दरख्त के नीचे सर्दी लगेगी। तो उसके बाप ने बोला अरे ये कंबल है ना, दादा जान को जब सर्दी लगेगी तो दादा जान कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। तो बच्चा कहता है अब्बा एक काम करें, इस कंबल के 2 टुकड़े कर लें। उसका बाप कहता है क्यों? वो कहता है कि क्योंकि जब आप बुढ़े हो जाएंगे मैं फिर आपको छोड़ने आऊँगा, तो फिर मेरे पास तो कंबल नहीं होगा ना, ये कंबल आपके भी काम आएगा, ये कंबल आपके भी काम आएगा। तो जैसा आज औलादें अपने माँ बाप के साथ करती हैं, सेम फोटो स्टेट, बिल्कुल फर्स्ट कॉपी उनके साथ भी होना है। बिल्कुल होना है। तो शेख साहब आज की नशिस्त ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी लोग हैं उनसे मैं पर्सनली अंदर से ज़रा मैं इमोशनल हो गया, और जो नहीं भी बोलना था वो भी बोल गया। हाय हाय हाय। शायद ये बात मुझे करनी नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में थी जो मैंने तुमसे शेयर की। ख्याल रखो यार, अपनी जन्नत का ख्याल रखो, अपने जन्नत के दरवाजे का ख्याल रखो, माँ बाप का ख्याल रखो।